नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 307 और 308 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैं यहाँ पे आई बटन की भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, 299 300 क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो सज़ा तो आप लोग को बता ही दूंगा मैं। पहले हमको समझने वाली चीज़ क्या है कि ये अटेम्प्ट क्या होता है। अटेम्प्ट क्या होता है, तो अटेम्प्ट को अगर मैं सीधा साधा शब्द में बोलूँ कि यार ये हो जाता ना, अगर ये वो एक एक्ट होता है। अटेम्प्ट एक एक्ट होता है कि अगर ये एक्ट हो जाता तो यार ये क्राइम हो जाता, वो एक्ट अटेम्प्ट होगा। क्या मतलब कि यार अगर ये बंदूक चल जाती ना तो यार, समझ रहे हो, अगर ये बंदूक चल जाती तो आदमी मर जाता। तो ये बंदूक चलना क्या है, ये अटेम्प्ट। अगर बंदूक चल गई इसका मतलब क्या, मैंने अटेम्प्ट कर दिया। समझ में आ गया। मेरे को किसी को तलवार से मारना है तो तलवार से कोई आदमी कब मरेगा, जब मैं ऐसे तलवार चलाऊंगा। तो यार वो एक्ट कौन सा होगा, यार मैं अगर तलवार चला देता तो यार ये आदमी मर जाता। तो ये तलवार चलाना क्या हो गया, अटेम्प्ट हो गया। एक एक्ट होता है, एक एक्ट होता है जो प्रिपरेशन और एकम्प्लिशमेंट, वो जो एक्ट होना एकम्प्लिश हो जाता है उसके बीच की एक चीज़ होती है अटेम्प्ट कर दिया तो यार अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कोशिश है, कोशिश अगर कंप्लीट हो गई तो यार वो हो ही गया ना, क्राइम हो ही गया। तो बस वो क्राइम नहीं हुआ, बस अटेम्प्ट कर दिया। समझ रहे हो, वो एक एक्ट होता है। अगर ये हो जाता तो यार क्राइम हो जाता। ठीक है, अब यही है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है। बेयर एक्ट जो है अटेम्प्ट टू मर्डर क्या बात करता है कि अगर एक आदमी अगर एक ऐसा एक्ट करता है, एक आदमी एक ऐसा एक्ट करता है इंटेंशन और नॉलेज के साथ, एक ऐसा एक्ट करता है जो कि अगर वो एक्ट हो जाता, समझ रहे हो, अगर वो एक्ट हो जाता तो वो गिल्टी हो जाता मर्डर के लिए। एक आदमी है, एक ऐसा एक्ट कर रहा है कि अगर वो एक्ट हो जाता तो वो आदमी गिल्टी हो जाता मर्डर के लिए। तो वो आदमी किसके लिए लायबल है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एक्ट हो जाता तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाता। अगर एक्ट हो जाता तो यही तो है अटेम्प्ट, एक्ट हो जाता तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाता, लेकिन एक्ट नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए वो आदमी लायबल है। अब देखो, एक चीज़ होती है, मतलब अटेम्प्ट होता है किसी भी क्राइम का, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो उससे कुछ, जैसे कि मान लो मैंने गोली चलाई है तो या तो वो गोली इधर बगल में से निकल गई हो, या फिर उसको ज़रा सा हर्ट करके चली गई हो, या फिर पाँव पे लग गई हो, हर्ट हो गया। देखो, अगर मर जाता तो मर्डर का ही चार्जेस आते। अटेम्प्ट का चार्जेस क्यों आएगा, या तो उसने कोशिश करी हो, कुछ हुआ नहीं हो, गोली बगल से निकल गई हो, या फिर उसको हर्ट कर गई हो। तो दो चीज़ें हैं, या तो कुछ नहीं हुआ हो या फिर हर्ट हुआ हो। अब दोनों चीज़ों की अलग अलग सज़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली सज़ा क्या है, 10 साल तक की सज़ा और फाइन, किसमें, जहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हर्ट नहीं हुआ। और दूसरी सज़ा क्या है, दूसरी सज़ा कब, जब हर्ट हो गया कोई आदमी, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर करते टाइम, मतलब गोली चलाई है और वो आदमी हर्ट हो गया, या तो इसके यहाँ लग गई या पैर पे लग गई, कहीं पे भी लग गई, वो आदमी किसी भी तरीके से हर्ट हुआ, मरा नहीं है, तो उसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब 307 में ही एक और चीज़ है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, मतलब कि कोई आदमी वैसे ही पहले से ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सज़ा भुगत रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा भुगत रहा है एक आदमी, और उस सज़ा के चलते, सज़ा के दौरान वो अटेम्प्ट करता है मर्डर के लिए। अगर एक लाइफ कन्विक्ट अटेम्प्ट करता है मर्डर का, किसी आदमी को अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो उसकी सज़ा क्या है, लाइफ कन्विक्ट अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसकी सज़ा क्या है, डेथ। अब बात करते हैं 308 की, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अब पूरी चीज़ यही है कि एक आदमी को अगर पता है, एक आदमी अगर एक ऐसा एक्ट करता है, एक आदमी एक ऐसा एक्ट करता है जो कि वो एक्ट होने के, जो कि अगर वो एक्ट हो जाता तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो आदमी गिल्टी होता। समझ रहे हो, एक आदमी एक ऐसा एक्ट कर रहा है कि अगर वो एक्ट हो जाता तो वो आदमी कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होता, तो वो आदमी अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी रहेगा, क्योंकि
वो तो हुआ ही नहीं, जो एक्ट कर रहा था वो कंप्लीट तो हुआ ही नहीं, आदमी तो मरा ही नहीं, तो वो आदमी किसके लिए, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होगा। आपने अगर कल्पेबल होमिसाइड आप नहीं जानते हो, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर दोनों को आदमी, दोनों का मतलब आदमी को मारना ही है, आपने नहीं देखी हो मेरी वीडियो प्लीज़ जाके देखो, मैंने बिल्कुल बहुत पूरी कोशिश करी है कि मैं समझा पाऊँ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, और मैंने समझाया भी अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप जाके देखें। तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड ये चीज़ होती है। अब जैसा कि वही सेम टू सेम है, वही अगर मर्डर अगर अटेम्प्ट होता है तो दो चीज़ें होती है, या तो कुछ होता है या तो हार्म होता है या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ अटेम्प्ट, जैसे कि मान लो मैं गड्ढा खोद रहा हूँ कि ये आदमी आएगा और गिर जाएगा इसमें और वो आदमी मर जाएगा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें होंगी, या तो वो आदमी बगल से आएगा और निकल जाएगा और गड्ढे में गिरेगा ही नहीं वो तो, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने एक एक्ट किया है, मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि वो आदमी गिर जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, कुछ उसको लग जाएगी, हर्ट हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी, दोनों की अलग अलग सज़ा है। अगर हार्म नहीं हुआ है तो 3 साल तक की सज़ा, या फाइन या बोथ, है ना। और अगर हर्ट हो गया है वो आदमी किसी भी तरीके से तो 7 साल तक की सज़ा, या फाइन या बोथ, ठीक है। तो ये बात करता था अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।